नमस्ते दोस्तों, अगर आप रोज मेहनत कर रहे हो फिर भी जिंदगी वैसी की वैसी है तो सच्चाई थोड़ी कड़वी है। समस्या आपकी मेहनत में नहीं है, समस्या आपके तरीके में है। और यही गलती ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी करते रहते हैं बिना समझे। आप भी शायद वही कर रहे हो, काम करते हो, थक जाते हो, फिर भी कोई बड़ा बदलाव नहीं दिखता और अंदर से लगता है कि शायद किस्मत ही खराब है। लेकिन रुकिए, क्योंकि अगले कुछ मिनट में जो आप सुनने वाले हो वो आपकी सोच ही नहीं, आपका पूरा खेल बदल सकता है। अगर आपने इसे अंत तक ध्यान से सुना तो आपको समझ आएगा कि असली वजह क्या है जो आपको वही रोक कर रखी है। अब जरा अपने दिन के बारे में सोचो। सुबह उठते ही मोबाइल, फिर जल्दी जल्दी काम, दिन भर भाग दौड़ और रात को थक कर सो जाना। बीच में कभी कुछ नया शुरू करने की कोशिश भी की होगी, लेकिन 2-3 दिन में सब खत्म। कभी पैसे बचाने की कोशिश, कभी नई आदत, कभी खुद को बदलने का प्लान, लेकिन हर बार वही नतीजा। और फिर आप खुद को समझा देते हो कि अभी टाइम नहीं है या मेरे बस की बात नहीं है। यही असली खेल होता है, क्योंकि आप हार नहीं रहे, आप धीरे धीरे आराम के जाल में फंस रहे हो। और सबसे खतरनाक बात यह है कि ये आपको अच्छा भी लगता है। यही कारण है कि इस आवाज को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि आज आप कोई मोटिवेशन नहीं सुनने वाले। आज आपको एक ऐसा तरीका मिलने वाला है जो सीधे आपके रोज के जीवन में फिट होगा, बिना ज्यादा समय लिए, बिना बड़ा बदलाव किए, लेकिन असर इतना गहरा कि आपकी दिशा बदल जाए। अगले 20-25 मिनट में आप सीखोगे कि कैसे छोटे छोटे फैसले आपकी पूरी जिंदगी का रास्ता तय करते हैं। कैसे आप अपने दिमाग को अपने खिलाफ नहीं, अपने पक्ष में काम करने पर मजबूर कर सकते हो। और सबसे जरूरी, कैसे आप एक ऐसा सिस्टम बना सकते हो जो आपको हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ाता रहे। तो ध्यान से सुनो, क्योंकि अगर आपने ये समझ लिया तो शायद आपको फिर कभी शुरुआत करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब सबसे पहले उस जाल को समझते हैं जिसमें सबसे ज्यादा लोग फंसते हैं, आराम का जाल। हमारा दिमाग हमेशा आसान रास्ता चुनता है, क्योंकि उसे तुरंत राहत चाहिए। अगर सामने 2 काम हो, एक आसान और एक मुश्किल, तो दिमाग बिना सोचे आसान वाला उठा लेता है। और यही धीरे धीरे आपकी आदत बन जाती है। शुरू में ये छोटी चीज लगती है, लेकिन यही छोटी आदतें आपकी पूरी दिशा तय करती है। अब सोचो, जब भी आपको कुछ मुश्किल करना होता है, जैसे पढ़ाई, नई चीज सीखना या कोई काम पूरा करना, तभी अचानक आपका मन मोबाइल उठाने का करता है या थोड़ा आराम करने का। और आप खुद को समझा देते हो कि बस 5 मिनट, लेकिन यही खेल खत्म हो जाता है। अब एक साधारण उदाहरण लो। मान लो आप शाम को काम से घर आए हो और आपने सोचा कि आज 30 मिनट कुछ नया सीखेंगे, लेकिन जैसे ही बैठते हो दिमाग कहता है पहले थोड़ा आराम कर लो। फिर आप मोबाइल खोलते हो, एक वीडियो देखते हो, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और पता ही नहीं चलता कब 1 घंटा निकल गया। और फिर आप खुद से कहते हो आज नहीं, कल से शुरू करेंगे। यही वो चक्र है जिसमें ज्यादातर लोग फंसे हुए हैं। और सच ये है कि ये आलस नहीं है, ये दिमाग का तरीका है आपको आराम में रखने का। लेकिन टॉप 1% लोग यहीं अलग हो जाते हैं। वो अपने दिमाग की नहीं सुनते, वो सिस्टम बनाते हैं जिससे मुश्किल काम भी अपने आप हो जाए। अब रियलिटी चेक सुनो। सबसे बड़ी गलती ये है कि लोग सोचते हैं कि जब मन होगा तब करेंगे, लेकिन सच्चाई ये है कि मन कभी नहीं होगा। अगर आप मन के भरोसे बैठे रहोगे तो जिंदगी भर शुरुआत ही करते रहोगे। और यही 90% लोग पीछे रह जाते हैं, क्योंकि वो आराम को चुनते हैं, और जो लोग आगे बढ़ते हैं वो असहजता को चुनते हैं। फर्क बस इतना सा है, लेकिन असर पूरी जिंदगी पर पड़ता है। अगर आपने ये एक चीज नहीं बदली तो चाहे आप कितनी भी मेहनत कर लो, आप वही रहोगे। तो अब सवाल ये है कि आज से आप क्या कर सकते हो। बहुत सीधा तरीका है, रोज एक ऐसा काम चुनो जो आपको सबसे ज्यादा मुश्किल लगता है, और उसे दिन की शुरुआत में ही कर दो, चाहे वो सिर्फ 20 मिनट का ही क्यों ना हो। और उस समय खुद को कोई विकल्प मत दो, ना मोबाइल, ना आराम, ना बहाना, सिर्फ एक काम। इसे 7 दिन लगातार करो और आप खुद देखोगे कि आपका दिमाग धीरे धीरे बदलने लगेगा। यही छोटा सा कदम आपको उस भीड़ से अलग करेगा जो हमेशा सोचती रहती है लेकिन करती कुछ नहीं। और याद रखो, शुरुआत में मुश्किल लगेगा, लेकिन यही मुश्किल आपका असली फायदा है। अब एक बहुत बड़ी सच्चाई समझो, ज्यादातर लोग जिंदगी भर प्रेरणा के भरोसे जीते हैं, और यही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। जब मन करता है तब काम करते हैं, जब मन नहीं करता तब छोड़ देते हैं।
लेकिन असली खेल यहीं पलटता है, क्योंकि प्रेरणा एक भावना है जो कभी आती है और कभी चली जाती है, और अगर आपका काम उसी पर टिका है तो आपका नतीजा भी उतना ही अस्थिर रहेगा। टॉप 1% लोग इस जाल में नहीं फंसते। वो जानते हैं कि मन कभी स्थिर नहीं रहेगा, इसलिए वो अपने दिन को इस तरह सेट करते हैं कि काम अपने आप हो जाए, बिना ज्यादा सोच के, बिना बहाने के, और यही अनुशासन है। अब एक साधारण सा उदाहरण लो। मान लो आपने तय किया कि आप रोज सुबह उठकर कुछ नया सीखोगे। पहले दिन जोश में कर लिया, दूसरे दिन थोड़ा कम, तीसरे दिन मन नहीं किया तो छोड़ दिया, और फिर वही पुराना चक्र। अब यहीं पर ज्यादातर लोग खुद को समझाते हैं कि मुझे मोटिवेशन चाहिए, लेकिन सच्चाई ये है कि आपको मोटिवेशन नहीं, सिस्टम चाहिए। क्योंकि जो लोग रोज जिम जाते हैं वो हर दिन खुश होकर नहीं जाते। कई बार उनका भी मन नहीं करता, लेकिन फिर भी जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने इसे आदत बना लिया है, नियम बना लिया है, और जब कोई चीज नियम बन जाती है तो उस पर बहस नहीं होती। अब रियलिटी चेक सुनो। सबसे बड़ी गलती यह है कि लोग शुरुआत में बहुत बड़ा प्लान बना लेते हैं। कल से 2 घंटे पढ़ूंगा, रोज सुबह 5 बजे उठूंगा, लेकिन ये टिकता नहीं है, क्योंकि दिमाग अचानक इतने बड़े बदलाव को स्वीकार नहीं करता, और फिर जब आप उसे पूरा नहीं कर पाते तो खुद पर शक होने लगता है। यही वो जगह है जहां 90% लोग हार मान लेते हैं। वो सोचते हैं कि मैं डिसिप्लिन वाला इंसान नहीं हूं, जबकि सच ये है कि उन्होंने गलत तरीका अपनाया था। टॉप लोग छोटे से शुरू करते हैं, लेकिन लगातार करते हैं। तो अब सीधा सवाल, आज से आप क्या बदल सकते हो? सबसे आसान और असरदार तरीका है, एक काम चुनो और उसके लिए एक फिक्स समय तय करो। चाहे मन हो या ना हो, उस समय पर बस 10 मिनट के लिए वो काम करो। बस 10 मिनट, ना ज्यादा ना कम, और उस समय को किसी भी हालत में मिस मत करो। अगर आप ये 7 दिन तक लगातार कर पाए तो आपका दिमाग खुद उसे आदत मानने लगेगा, और फिर धीरे धीरे आप समय बढ़ा सकते हो। याद रखो, जीत बड़े कदमों से नहीं आती, जीत रोज के छोटे और पक्के कदमों से आती है, और यही फर्क आपको भीड़ से अलग करेगा। अब एक ऐसी चीज समझो जो बहुत छोटी लगती है, लेकिन असल में आपकी पूरी जिंदगी को धीरे धीरे बदल देती है। छोटे फैसले। हम अक्सर सोचते हैं कि बड़ा बदलाव करने के लिए बड़ा कदम चाहिए, लेकिन सच्चाई बिल्कुल उल्टी है। आपकी जिंदगी एक दिन में नहीं बदलती, बल्कि रोज के छोटे छोटे फैसलों से बनती है। आप सुबह क्या करते हो, खाली समय में क्या चुनते हो, पैसे कैसे खर्च करते हो, ये सब मिलकर आपकी दिशा तय करते हैं। और सबसे खतरनाक बात यह है कि ये बदलाव धीरे धीरे होता है, इसलिए आपको तुरंत दिखाई भी नहीं देता, लेकिन कुछ महीनों बाद फर्क साफ नजर आता है। अब एक आसान उदाहरण लो। मान लो 2 लोग हैं, दोनों की कमाई एक जैसी है। पहला इंसान रोज 100 रुपए बचाता है और दूसरा सोचता है इतने कम से क्या होगा। अब पहले इंसान के लिए ये छोटी सी आदत है, लेकिन साल के अंत में वही छोटी आदत एक बड़ी रकम बन जाती है। वही दूसरा इंसान पूरे साल कुछ नहीं जोड़ पाता। यही फर्क है छोटे फैसलों का। अब इसे सिर्फ पैसे तक मत सोचो, यही चीज आपकी सेहत, आपकी स्किल और आपके करियर पर भी लागू होती है। रोज 20 मिनट कुछ सीखना बनाम पूरा दिन टालना। फर्क छोटा लगता है, लेकिन समय के साथ बहुत बड़ा हो जाता है। अब रियलिटी चेक सुनो। ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं कि वो बड़े रिजल्ट के पीछे भागते हैं, लेकिन छोटे कदमों को नजरअंदाज करते हैं। उन्हें तुरंत बदलाव चाहिए, जल्दी रिजल्ट नहीं दिखा तो छोड़ दो, और यही सोच उन्हें बार बार शुरुआत पर ले आती है। टॉप 1% लोग अलग सोचते हैं। वो जानते हैं कि असली खेल निरंतरता का है। उन्हें पता है कि अगर वो रोज 1% भी बेहतर हो गए तो कुछ महीनों में वो उस भीड़ से बहुत आगे निकल जाएंगे जो हर बार नया प्लान बनाती है लेकिन उसे पूरा नहीं करती। तो अब सीधा काम की बात, आज से आप क्या कर सकते हो? सबसे पहले एक छोटी सी आदत चुनो जो आपके लक्ष्य से जुड़ी हो, इतनी छोटी कि उसे टालना मुश्किल हो जाए। जैसे रोज 10 मिनट पढ़ना, या रोज 50 रुपए बचाना, या रोज एक नया विचार लिखना। फिर उस आदत को रोज ट्रैक करो। एक साधारण तरीका है कैलेंडर पर निशान लगाना। जिस दिन काम पूरा हो उस दिन निशान लगाओ, और कोशिश करो कि ये सिलसिला टूटे नहीं, क्योंकि एक बार आपने इसे लगातार कर लिया तो वही छोटी आदत आपकी पहचान बन जाएगी। और याद रखो, बड़े बदलाव का इंतजार मत करो, छोटे कदम ही आपको वहां पहुंचाते हैं जहां ज्यादातर लोग सिर्फ सपना देखते रह जाते हैं। अब एक ऐसी सच्चाई सुनो जिसे ज्यादातर लोग सुनना नहीं चाहते।
लेकिन यही आपको बाकी लोगों से अलग करती है। विकास हमेशा असहज होता है। जब भी आप कुछ नया करने की कोशिश करते हो, दिमाग आपको रोकने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे अनजान चीजों से डर लगता है। और यही वजह है कि जैसे ही थोड़ी परेशानी आती है, हम पीछे हट जाते हैं। हमें लगता है कि शायद ये मेरे लिए नहीं है, लेकिन असल में वही परेशानी आपका अगला स्तर होती है। टॉप 1% लोग इस बात को समझते हैं। वो दर्द से भागते नहीं, उसे पहचानते हैं कि यही संकेत है कि वो सही दिशा में जा रहे हैं। अब एक साधारण उदाहरण लो। मान लो आप कोई नई स्किल सीख रहे हो, जैसे बोलना, लिखना या कोई काम जो आपने पहले कभी नहीं किया। शुरुआत में सब कुछ अजीब लगता है, बार बार गलती होती है, लोग क्या सोचेंगे ये डर भी आता है। और यहीं पर ज्यादातर लोग रुक जाते हैं। वो कहते हैं मुझसे नहीं होगा और वापस अपने आराम वाले काम में लग जाते हैं। लेकिन जो लोग आगे बढ़ते हैं वो इसी असहजता को पकड़ लेते हैं। वो जानते हैं कि अगर अभी मुश्किल लग रहा है तो इसका मतलब है कि वो सीख रहे हैं, और यही फर्क उन्हें भीड़ से अलग कर देता है। अब रियलिटी चेक सुनो। सबसे बड़ी गलती ये है कि लोग दर्द को गलत संकेत समझ लेते हैं। उन्हें लगता है कि अगर कुछ मुश्किल है तो शायद वो गलत कर रहे हैं, जबकि सच इसका उल्टा है। अगर सब कुछ आसान लग रहा है तो आप वहीं खड़े हो। कोई भी बड़ा बदलाव बिना असहजता के नहीं आता, और यही वो जगह है जहां 90% लोग हार मान लेते हैं। वो आराम चुनते हैं और फिर सालों तक वहीं फंसे रहते हैं। जबकि टॉप लोग हर दिन थोड़ा थोड़ा खुद को उस स्थिति में डालते हैं जहां उन्हें हल्की परेशानी हो, क्योंकि उन्हें पता है कि वही उनका असली विकास है। तो अब सीधा सवाल, आज से आप क्या कर सकते हो? एक बहुत आसान लेकिन ताकतवर तरीका है। हर दिन एक ऐसा काम चुनो जो आपको थोड़ा डराता है या असहज करता है। बहुत बड़ा नहीं, बस इतना कि आप उसे टालना चाहो, जैसे किसी से बात करना, नया काम शुरू करना या अपने डर का सामना करना। फिर खुद से वादा करो कि आप उसे किसी भी हालत में करोगे, और शुरू में चाहे 5 मिनट ही करो, लेकिन करो जरूर। धीरे धीरे आपका दिमाग इस असहजता को सामान्य मानने लगेगा, और जब ये हो गया तो समझ लो आपने वो चीज हासिल कर ली जो ज्यादातर लोग कभी नहीं कर पाते, क्योंकि आपने दर्द को दुश्मन नहीं, अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया। अब एक ऐसी चीज समझो जिसे लोग हल्के में लेते हैं, लेकिन वही उनकी आदतें और भविष्य तय करती है। आपका माहौल, आप जहां रहते हो, जिन लोगों के साथ समय बिताते हो और जो चीजें रोज देखते हो, वही धीरे धीरे आपका व्यवहार बन जाती है। दिमाग बहुत चालाक है, वो खुद से ज्यादा आसपास से सीखता है। अगर आपके आसपास आलस है, टाल मटोल है, नकारात्मक बातें हैं, तो चाहकर भी आप ज्यादा दिन तक अलग नहीं रह पाओगे। और यही वजह है कि ज्यादातर लोग कोशिश तो करते हैं लेकिन टिक नहीं पाते, क्योंकि उनका माहौल उनके खिलाफ काम कर रहा होता है। अब रियलिटी चेक सुनो। सबसे बड़ी गलती ये है कि लोग सीधे बड़े बदलाव पर कूदते हैं, लेकिन अपनी पहचान नहीं बदलते। वो कहते हैं मैं बदलना चाहता हूँ, लेकिन अंदर से वही पुराने इंसान बने रहते हैं। और फिर जब मुश्किल आती है तो वो वापस पुराने पैटर्न पर लौट जाते हैं। यही वजह है कि 90% लोग शुरुआत तो करते हैं लेकिन टिक नहीं पाते, क्योंकि उनका अंदरूनी सच बदला ही नहीं। टॉप लोग पहले ये तय करते हैं कि उन्हें कौन बनना है, फिर हर दिन उस पहचान के छोटे सबूत देते हैं, और यही लगातार सबूत उनकी नई पहचान को मजबूत करता है। तो अब सीधा काम की बात, आज से आप क्या कर सकते हो? सबसे पहले एक साफ वाक्य लिखो कि आप कौन बनना चाहते हो, जैसे मैं अनुशासित इंसान हूँ या मैं रोज सीखने वाला इंसान हूँ। फिर हर दिन ऐसा एक छोटा काम करो जो उस पहचान को साबित करे। बहुत बड़ा नहीं, बस इतना कि आप उसे निभा सको, जैसे रोज 10 मिनट पढ़ना या तय समय पर काम शुरू करना। और हर बार जब आप ये करते हो तो खुद को याद दिलाओ कि मैं ऐसा इंसान हूँ जो ये करता है। धीरे धीरे आपका दिमाग इसे सच मानने लगेगा, और जब पहचान बदल गई तो आदतें अपने आप बदल जाएंगी। और यही वो स्तर है जहां पहुंचकर लोग अलग दिखने लगते हैं, क्योंकि उन्होंने सिर्फ काम नहीं, खुद को बदल दिया होता है। अब बात सीधी है, अगर आपने अभी तक सब सुना है और कुछ बदला नहीं तो कुछ नहीं बदलेगा। इसलिए अगले कुछ कदम बिल्कुल साफ रखो और आज से ही शुरू करो। पहला, रोज सुबह उठते ही सबसे मुश्किल काम पहले करो, चाहे सिर्फ 20 मिनट के लिए ही क्यों ना हो। उस समय कोई बहाना नहीं, कोई मोबाइल नहीं, सिर्फ एक काम। दूसरा, एक फिक्स समय तय करो जिसमें आप रोज अपना जरूरी काम करोगे, मन हो या ना हो। और याद रखो, शुरुआत छोटी रखनी है,
लेकिन रोज करनी है। तीसरा, एक छोटी आदत चुनो जो आपके लक्ष्य से जुड़ी हो और उसे रोज ट्रैक करो, चाहे कैलेंडर पर निशान लगाकर ही सही। आपका काम है उस सिलसिले को टूटने ना देना। अब अगला कदम और भी जरूरी है। अपने आसपास का माहौल साफ करो। जो चीजें आपको भटकाती हैं उन्हें हटाओ। काम के समय मोबाइल दूर रखो और कम से कम एक ऐसा समय बनाओ जहां सिर्फ आप और आपका काम हो। फिर हर दिन एक ऐसा काम जरूर करो जो आपको थोड़ा असहज करे, जिससे आप भागते हो, क्योंकि वहीं असली बढ़त छिपी है। और सबसे आखिर में अपनी पहचान बदलो। खुद से रोज बोलो कि आप किस तरह के इंसान हो और उसी के हिसाब से छोटे छोटे सबूत दो। जब आप ये पांचों चीजें साथ में करते हो तो धीरे धीरे आपका पूरा सिस्टम बदलने लगता है। और यही वो पॉइंट है जहां से असली फर्क शुरू होता है। आज से शुरू करो, अभी से शुरू करो, क्योंकि सही समय कभी नहीं आता, उसे बनाना पड़ता है। तो अब बात साफ है। आपने देखा कि कैसे आराम का जाल हमें रोकता है, कैसे अनुशासन ही असली ताकत है, कैसे छोटे छोटे फैसले पूरी दिशा बदल देते हैं। आपने ये भी समझा कि असहजता ही असली बढ़त है। आपका माहौल आपकी आदत बनाता है और आपकी पहचान ही आपकी जिंदगी चलाती है। ये सब बातें सुनने में साधारण लगती है, लेकिन जब आप इन्हें रोज के जीवन में लागू करते हो तभी असली फर्क दिखता है। ज्यादातर लोग यही रुक जाते हैं, सिर्फ सुनते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर आपने आज से एक भी चीज सच में लागू कर दी तो यकीन मानो कुछ ही समय में आपको खुद में बदलाव नजर आने लगेगा। अब एक पल रुककर खुद से पूछो, क्या आप वही इंसान बने रहना चाहते हो जो हर बार शुरुआत करता है और छोड़ देता है, या वो बनना चाहते हो जो छोटा शुरू करता है लेकिन कभी रुकता नहीं? फैसला आज होगा और असर आने वाले सालों तक दिखेगा। नीचे बताओ, आज से आप कौन सी एक आदत बदलने वाले हो और उसे सच में निभाने का इरादा कितना मजबूत है, क्योंकि आखिर में जीत उसी की होती है जो खुद से किया वादा निभा लेता है। याद रखो, आपकी जिंदगी आपके फैसलों का नतीजा है और आज का फैसला ही आपका कल लिखेगा।